हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। इससे पहले एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर हम इसे पीछे से मैच कराते हैं ना, जो पीछे एनसीईआरटी में दे रखा है आंसर, उससे मैच कराने में थोड़ा सा आपका मेहनत आपको लगती है। वैसे उतना ज़्यादा भी टफ नहीं है, बट हाँ मॉडरेट और डिफ़िकल्टी के लेवल पे के बीच में कहीं क्वेश्चन लाई करता है। ठीक है, तो हमारी जो एक्सरसाइज है इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं उन फंक्शंस का जो पैरामीट्रिक फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर एक्स और वाई किसी पैरामीटर के फॉर्म में दिए हुए हैं कुछ फंक्शंस, फिर हम dy बाई डी को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे हमने प्रीवियस जो आंसर्स है मतलब क्वेश्चन है उनमें क्या करा था, जैसे y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ t है और x भी आपका फंक्शन ऑफ t है, तो हम dy बाई डी कैसे निकालते थे, dy बाई डी निकालते थे हम पहले dy बाई dt फाइंड आउट करते हैं, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, और फॉर फाइंडिंग दिस dx मतलब नीचे डिनोमिनेटर वाला पार्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट, dx बाय dt। तो हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t। तो dy बाई डी टी अपॉन dx बाई dt किसके बराबर होता था, dy बाय dx के बराबर। इससे प्रीवियस वाली क्लास में मैंने बता दिया था प्रूफ आया कैसे। ठीक है, बट स्टेट हमें अब हम इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं हर क्वेश्चन में। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है जी, यहाँ पे dx बाई डी टी और dy बाई डी टी निकालना है। तो जी y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। अब आपका यहाँ पे आप देखोगे जो फंक्शन है किस फॉर्म में है, u अपॉन v की फॉर्म में। जो आपका y है, y किस फॉर्म में, u अपॉन v की फॉर्म में। जब भी कोई फंक्शन u अपॉन v की फॉर्म में होता है और हमें उसे डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, कोशेंट रूल, बिकॉज एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डिवाइड कर रहा है। तो ये हो जाएगा u डैश v न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर माइनस u इनटू v डैश डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन v स्क्वायर। फाइन। तो यही चीज हमें इन दोनों पे करनी है। y dy बाई डी टी निकालते हो तो dx बाई डी टी निकालते हो। y मेरा ये है एंड x मेरा क्या है, साइन क्यूब t अपॉन अंडर रूट कॉस 2t। तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, t के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, t के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। इतनी बात समझ में आती है जी आपको? हाँ, अच्छा। अब आप क्या करोगे जी, इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो यहाँ तो आ जाएगा y का डेरिवेटिव, तो dy बाई डी टी आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, dy बाई डी टी आ गया। अब cos, अब यहाँ पे क्या करोगे, अब न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करेंगे, cos क्यूब t का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई किससे करेंगे इसको, डिनोमिनेटर से अंडर रूट cos 2t। फाइन। फिर बेटा क्या हो जाएगा, माइनस होगा, माइनस का साइन, cos क्यूब t आप एज इट इज लिखोगे और इस डेरिवेटिव किसका निकालेंगे आप, अंडर रूट cos 2t का अपॉन अंडर रूट cos 2t का होल स्क्वायर। फाइन। अब क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे dy बाई डी टी विल बी इक्वल्स टू cos क्यूब t क्या होता है जी इसका। अब देखो यहाँ पे लगेंगे चेन रूल, क्या लगेंगे आपके, चेन रूल लगेंगे बढ़िया से। ठीक है, हर फंक्शन को डिफरेंशिएट, आपको cos t का डेरिवेटिव पता है, किसका डेरिवेटिव पता है, cos t का डेरिवेटिव पता है, वो क्या होता है, माइनस का साइन t। बट ये आपका किस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में है cos t का होल क्यूब। तो ये तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन की तरह से आ गया ना, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, x का क्यूब, x के क्यूब का अगर आप इसको x मान लो या t मान लो, सॉरी इसको क्या मान लो आप थोड़ी देर के लिए, t मान लो, तो t क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है, इट इज 3t स्क्वायर। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या होता है भैया, nxn माइनस 1, वही फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, t क्यूब का डेरिवेटिव 3t स्क्वायर हो जाएगा। सबसे पहले cos क्यूब t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, इट विल बी 3 नहीं cos स्क्वायर t। समझ रहे हो बात को, पहले तो आपने इसको क्या माना, t माना ना,
तो टी इसका इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी? अब इसका आप डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हो तो क्या हो जाएगा? 3t स्क्वायर होगा ना, और t क्या माना था आपने? अरे यार t कहाँ से आ गया? इसको cos x मान थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो आपने cos x को ही क्या माना है? t माना है। वापस से यहाँ पे cos स्क्वायर x आ जाएगा, ठीक है। तो वही चीज आपने लिखी 3 cos स्क्वायर t। फिर अब आप चेन रूल क्या कहता है? अब किसका डेरिवेटिव निकालोगे? आप cos t का किसका डेरिवेटिव निकालोगे? अभी तो मैंने यार इसका निकाला ना, एज अ पॉलिनोमियल फंक्शन को ट्रीट करा। ये कंपोजिट फंक्शन है, एक पॉलिनोमियल फंक्शन के अंदर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गया हुआ है, ठीक है। तो पहले आपने t का इसको u माना था, t तो ऑलरेडी है, u माना था, तो u का डेरिवेटिव क्या हुआ? u क्यूब का 3u स्क्वायर हो गया। फिर आप किसका निकालोगे? u का निकालोगे डेरिवेटिव। किसका निकालोगे? u का। तो cos t का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? माइनस साइन t। कितना हो जाएगा जी? माइनस साइन t। मैं वो बेसिक स्टेप करूं या फिर इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ में आ रही होगी ना? चेन रूल हमने काफी क्वेश्चंस में लगाया ना, अब तो आना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कह रहा था वहीं पे आपको बढ़िया से करना है, इसलिए मल्टीपल टाइम्स करोगे तभी इन क्वेश्चंस में से कर पाओगे। अब और ध्यान दे, इसलिए ना छोड़ना नहीं है। आप, मैंने कहा था जितने जितने आपके फंक्शंस होंगे, मतलब जितने फंक्शंस को कंपोज कराया गया होगा, एक साथ लाके एक सिंगल फंक्शन बनाया गया, उतनी बार क्या लगता है चेन रूल। यहाँ दो फंक्शन थे, एक था cos t और एक था x क्यूब। इन दो से एक फंक्शन बना cos क्यूब t, इसलिए दो बार हमने डिफरेंशिएट करा, दो बार आपका इसका डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। अब मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट cos 2t से, इसको एज इट इज छोड़ दिया, माइनस अब आगे क्या आएगा? cos क्यूब t अंडर रूट cos 2t। ये भी देखो रूट, इसको थोड़ी देर के लिए रूट u मान लो, तो अंडर रूट u का डेरिवेटिव क्या होता है? मैंने बोला था अंडर रूट, सॉरी 1/2 रूट u होता है, 1/2 रूट u होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू 1/u, तो आपने इसको माना ना, तो हो जाएगा 2 रूट cos 2t। बात समझ में आती है? फिर cos 2t का डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव होगा, जब आप cos 2t का डेरिवेटिव कर रहे हो, आपने तो किसका डेरिवेटिव समझा है यार? cos x का डेरिवेटिव जाना है। वो cos t का डेरिवेटिव पता है माइनस साइन t होता है, तो cos 2t इसको थोड़ी देर के लिए u मानो, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 2t। फिर वापस से आप किसका डेरिवेटिव करोगे? 2t का। भैया 2x का डेरिवेटिव 2 होता है, तो वैसे ही 2t का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। देख रहे हो ना कैलकुलेशन? हाँ सॉरी माय गॉड, क्या हो जाएगा? 2t का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा। तो आपको ध्यान से करना है, कहीं एक भी छूट गया तो आंसर गलत आ जाएगा। मान लो तुमने 2t का नहीं करा, बस ये कर दिया, या इसका 1/2 अंडर रूट cos 2t कर दिया, या बच्चे गलती करते हैं उसका डेरिवेटिव फटाफट से अंडर रूट साइन 2t लिख देंगे ना, सब गलत है, ठीक है भाई। इसमें 3 फंक्शन कंपोज हो रहे हैं, तो इसलिए 3 बार इसमें क्या लग रहा है? आपका डिफरेंशिएशन हो रहा है, ठीक है। और नीचे तो भाई आपका प्यारा सा क्या आ रहा है? cos 2t आ गया, रूट हट गया भाई। फाइनली क्या हो जाएगा? dy/dt। आप क्या करोगे? इससे इधर मल्टीप्लाई करोगे, इससे यहाँ इधर अच्छा ये 2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। एलसीएम लोगे अंडर रूट cos 2t से यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, अंडर रूट cos 2t अंडर रूट cos 2t क्या हो जाएगा भाई? रूट x इंटू रूट x क्या होता है? x होता है। रूट 2 इंटू रूट 2 होता है, तो ये रूट और रूट मल्टीप्लाई होंगे तो रूट उड़ जाएगा आपका। तो यहाँ पे फाइनली क्या आएगा? यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस का 3 cos स्क्वायर t साइन t इंटू cos 2t माइनस, अच्छा आप देखो यहाँ साइन t है, यहाँ साइन 2t है नहीं है? तो एंगल जब हर जगह टी चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर लेता हूँ? क्या कर लेता हूँ? टी का एंगल बना लेता हूँ इसको भी, क्या पता कुछ फायदा हो जाए। अच्छा ये माइनस इंटू माइनस तो फिलहाल प्लस हो जाएगा, ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये हो जाएगा cos क्यूब t, ये फॉर्मूला बन जाएगा आपका 2 sin t cos t, फाइन। और डिनोमिनेटर में बेटा आपका क्या आ जाएगा? ये रूट इसके साथ आ जाएगा cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t के साथ। आ गया? इतनी बात क्लियर है? थोड़ा सा प्लस स्पेस बनाते हैं यहाँ पे।
तो यहाँ पे dy बाई dt मेरा फाइनली क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन ले सकता हूँ जी मैं, साइन टी कॉमन आ जाएगा और एक कॉस टी यहाँ से निकाल देंगे, साइन टी और कॉस टी यहाँ से निकाल देंगे। फाइनली जब आपने बाहर लिया चीजें तो क्या आ रही हैं, dy बाई डी टी साइन टी इंटू कॉस टी, ब्रैकेट में क्या बच रहा है बेटा आपका, ये बच रहा है आपका -3 कॉस टी इंटू कॉस 2t प्लस, वैसे आपका कॉस स्क्वायर टी आएगा ना बाहर, यहाँ पे भी कॉस क्यूब टी, यहाँ पे हाँ कॉस स्क्वायर टी बाहर आ जाएगा। कितना क्या बाहर आ जाएगा बच्चे आपका, कॉस स्क्वायर टी बाहर लेते हैं प्रॉपर्ली। हमारे यहाँ से कॉस स्क्वायर टी, यहाँ कॉस क्यूब है ना, तो आ सकता है ना साइन टी कॉस स्क्वायर टी। तो क्या बचेगा जी आपका यहाँ ब्रैकेट के अंदर, -3 cos 2t प्लस 2 sin t और यहां से आपका cos स्क्वायर टी। यहाँ देखो ना cos क्यूब टी इंटू कॉस टी का हो जाएगा, cos की पावर 40 हो जाएगा, cos 40 हो जाएगा, तो cos स्क्वायर टी निकालोगे तो cos स्क्वायर टी कॉमन निकालोगे तो cos स्क्वायर टी तो बचेगा बस, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या बचा बेटा आपका, ये हो जाएगा cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t, ठीक है। फिलहाल ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, इसको भी हम एक ही टर्म बना देते हैं, ये हो जाएगा cos 2t की पावर, cos 2t की पावर ये 1 है, ये cos 2t की पावर 1/2 है, तो 1 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख दो 3/2। बात इतनी क्लियर है आप लोगों को, हाँ साइन टी कॉमन आ गया था, अरे यार यहाँ पे तो हमने थोड़ा सा गलती कर दी, साइन टी को लिख दिया वापस से, हमने साइन टी निकाल दिया ना, तो यहाँ केवल क्या बचेगा 2 cos टी, सॉरी, क्लियर है बात, फाइन। तो ये हमारा कौन सा स्टेप हो गया, dy बाई डी टी फाइंड आउट कर लिया है। अब हम कहाँ पे जाएंगे, dx बाई डी टी फाइंड आउट करेंगे, ठीक है जी। थोड़ा सा इसको साइड में ले लेते हैं यहाँ पे, एंड अरे छोटू, जब आप डिफरेंशिएट कर रहे होगे, बिकॉज ये इतना बड़ा है, इससे पहले आ रहा था छोटे छोटे क्वेश्चन से, तो दोनों एक साथ हो जा रहे थे, एक ही पेज में हो जाएंगे, मतलब आपके उसमें एक पेज में चीज पॉसिबल नहीं, तो पहले आप लिख लेना डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी यहाँ पर, फिर इसके लिए अलग से लिखेंगे चीज को, ठीक है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसके लिए स्पेस बनाते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको, तो जी ये हो जाएगा आपका dx बाई डी टी, dx बाई डी टी ये हो जाएगा जी आपका साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव, साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव इनटू डिनोमिनेटर अंडर रूट cos 2t माइनस साइन क्यूब टी एज इट इज इंटू cos अंडर रूट cos 2t का डेरिवेटिव अपॉन अंडर रूट cos 2t का होल का स्क्वायर, फाइन। अब dx बाई डी टी क्या हो जाएगा जी, साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे निकाला था, जैसे cos क्यूब टी का निकाला था ना, पहले ये x क्यूब का, आप देखोगे इसको, अगर साइन टी को x मानते तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, क्या हो जाएगा जी 3x स्क्वायर। फिर साइन टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा,
सॉरी एक्स स्क्वायर पे लिख रहे हैं हम, एक्स स्क्वायर की जगह वापस से हम लिखेंगे साइन स्क्वायर टी। क्या लिख देंगे? साइन स्क्वायर टी। तो साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इट विल बी 3 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, फिर आप साइन टी का डेरिवेटिव करोगे, दैट विल बी कॉस टी। ठीक है, इसको ऑफ कर देना, कॉस टी। फाइन। अब इसको अंडर रूट कॉस 2t को आप एज इट इज रहने दो, माइनस साइन क्यूब टी आ जाएगा बेटा। अंडर रूट कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? इट विल बी 1 अपॉन 2 अंडर रूट कॉस 2t। भाई ये रूट एक्स है ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स होता है ना, तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स, आपने इसको एक्स माना था तो 1 अपॉन 2 कॉस 2t। फिर कॉस 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी? इट विल बी माइनस का साइन 2t, और 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2। तो 2 से 2 तो गया। अच्छा, और यहाँ डिनोमिनेटर में क्या था बेटा? आपका अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर था, तो ये कॉस 2t बन जाएगा। फिर dx बाई dt आपका क्या हो जाएगा? ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? इट विल बिकम 3 साइन स्क्वायर टी कॉस टी इंटू कॉस 2t माइनस ये हो जाएगा साइन क्यूब टी। अब ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई के प्लस हो जाएंगे। साइन 2t को अगेन हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं? 2 साइन टी कॉस टी, 2 साइन टी। हाँ जी बेटा, क्या रूट यहाँ आपने मल्टीप्लाई करा ना, ये एलसीएम ले लिया आपने। एलसीएम लोगे तो ये वाली टर्म नीचे नहीं चली आएगी, ऐसे ही तो होता है। a माइनस सी अपॉन बी है और इस पूरे के नीचे d है। आप एलसीएम लोगे तो हो जाएगा ए बी माइनस सी अपॉन बी इंटू डी, 20 के साथ आ जाएगा। ठीक है, अब ये हो जाएगा जी नीचे cos 2t इंटू अंडर रूट cos 2t। यहां पर आप क्या कॉमन ले सकते हैं? साइन स्क्वायर टी। साइन स्क्वायर टी यहां से आएगा, साइन स्क्वायर टी आप यहां से निकाल लोगे और cos t यहां से आ जाएगा। तो dx बाई dt आपका क्या आ जाएगा? dx बाई dt विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर टी इंटू cos t and in bracket we'll get what? थ्री cos 2t प्लस साइन स्क्वायर टी निकाला था तो क्या बचेगा आपका? 2 साइन स्क्वायर टी बच जाएगा, और नीचे बचेगा आपका cos 2t की पावर 3/2। इसकी पावर 1 है ना बेटा यहाँ पे, और इसकी पावर 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 3/2 हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है? dy बाय dx निकालना है। क्या निकालना है? dy बाय dx। लेंदी है क्वेश्चन ये, इसलिए बोल रहा था थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ये, तो लेंदी है आपका, क्वेश्चन रूल भी लग रहा है, चेन रूल भी लग रहा है। अब जी यहाँ पर अगर मैं इसमें क्या करूँ, थोड़ा सा चेंजेस करें, बदलाव। अब हम निकालते हैं आपका dy बाय dx। ये किसके बराबर होगा बेटा? इट विल बी इक्वल्स टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। ठीक है, अब dy बाय dt क्या होगा? देखो dy बाय dt होगा, ये पूरे की पूरी वैल्यू लिखेंगे हम इसको,
साइन टी कॉस स्क्वायर टी ब्रैकेट में माइनस का 3, भाई इंक खत्म हो गई क्या इसकी? अच्छा पैसे मांग रहा है, कुछ नहीं है, मेरे हाथ लग गया होगा। 3 कुछ आया है क्या मक्खी मच्छर? चलो मैं कुछ चाइना वालों ने हैक कर लिया। 3 cos 2t प्लस 2 cos स्क्वायर टी, ठीक है, अपॉन cos 2t की पावर 3/2, ठीक है। और ये क्या था नीचे वाली टर्म आपकी dx/dt, ये है ऊपर रखी हुई है, ये हो जाएगी साइन स्क्वायर टी cos t ब्रैकेट में 3 cos 2t प्लस 2 साइन स्क्वायर t अपॉन cos 2t की पावर 3/2। देखो ये cos 2t 3/2, ये तो क्या हो जाएगा बेटा आपका कैंसिल हो गया, ठीक है। ये एक साइन टी से यहाँ का नीचे का साइन टी चलाएगा, यहाँ के cos t से ये चला गया, तो यहाँ क्या बच रहा है ऊपर cos t और यहाँ क्या बच रहा है साइन t। आप देखो हर जगह एंगल t की टर्म्स में, बट ये cos 2t और यहाँ पे भी cos 2t है, ऐसी तो हो रहा है। तो क्या मैं इस cos 2t को यहाँ से कर सकता हूँ, t एंगल ला सकते हैं। अरे हमने फॉर्मूले पढ़े cos 2t का, cos 2t का फॉर्मूला क्या होता है जी, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 और या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t लिखा जा सकता है, हाँ ना बोलो, लिखा जा सकता है ना। तो हम क्या करेंगे, ये cos 2t को कन्वर्ट कर देंगे। बट एक और चीज आप देखो, यहाँ पे सब ऊपर cos की टर्म्स में चल रहा है, किसके टर्म में चल रहा है, यहाँ नीचे साइन, साइन ये इकलौता cos है। तो हम क्या करते हैं, इस cos 2t को इस फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे साइन के टर्म्स में, और ऊपर वाले cos 2t को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, cos के टर्म में। अदरवाइज आपने अगर इतना आंसर निकाल दिया है तो वो भी सही है, बट अब अभी हम काम किसके लिए कर रहे हैं, पीछे जो आपका आंसर है एनसीईआरटी में सॉल्यूशंस में उसे मैच कराना चाह रहे हैं। पीछे आंसर क्या है, वो बोल रहा है cot 3t है, आई गेस cot 3t है माइनस cot 3t होगा, ठीक है। तो यार उससे मैच कराने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, cot किसके बराबर होता है, ऊपर cos होता है, उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या होता है, साइन होता है। तो उसका मतलब नीचे सब कुछ साइन का होना चाहिए, तभी तो साइन बन पाएगा, ठीक है। और अब क्या करते हैं, उसके लिए हम cos 2t की वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं जी। तो ये बराबर हो जाएगा, इसी के आगे लिख दे रहे हैं, बाहर तो आपका cos t है, ब्रैकेट में यहाँ पे क्या बनेगा बेटा आपका, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं तो हमारे पास स्पेस बनी रहेगी। क्या आंसर है बेटा, माइनस का cos 3t है, ठीक है। इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, आपका cos t तो बाहर रहेगा, ब्रैकेट में देखो क्या रहेगा। अब आप इस cos 2t की जगह क्या लिख रहे हैं, -3 से तो मल्टीप्लाई होगा ही होगा, अंदर क्या रह जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर t, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है जी, साइन t है आपका बाहर, और अंदर ब्रैकेट में क्या है 3 cos 2t, 3 इंटू cos 2t की जगह आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, फाइन, प्लस 2 साइन स्क्वायर t इक्वल्स टू cos t, अब आपने -3 से अंदर मल्टीप्लाई करा, हो जाएगा माइनस का 6 cos स्क्वायर t माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 प्लस 2 cos स्क्वायर t, नीचे डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा जी आपका साइन t इन ब्रैकेट 3 माइनस 3 2 6 साइन स्क्वायर t प्लस 2 साइन स्क्वायर t।
cos t बराबर हो जाएगा जी आपका cos t इंटू सॉरी नॉट बराबर माइनस एक्स कॉस स्क्वायर टी से 2 cos स्क्वायर टी जाएगा, कितना बचा माइनस का 4 cos स्क्वायर टी, तो ये हो जाएगा माइनस का 4 cos स्क्वायर टी प्लस 3 नीचे आपका साइन टी, ये हो जाएगा आपका 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, cos टी और साइन टी से आप अंदर क्या कर दीजिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, जब आप अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से आपने माइनस कॉमन लिया और cos टी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो अंदर क्या बचेगा आपका, इट विल बी 4 cos क्यूब टी प्लस 3 cos टी, सॉरी प्लस नहीं होगा माइनस होगा, माइनस मल्टीप्लाई करा ना बेटा आपने, अंदर माइनस कॉमन लिया, सॉरी माइनस कॉमन लिया, तो हो जाएगा माइनस का 3 cos टी, ठीक है, अपॉन यहाँ नीचे क्या हो जाएगा 3 sin टी माइनस का 4 sin क्यूब टी। मैं आपको फॉर्मूला रिकॉल करा देता हूँ, साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 sin x माइनस का 4 sin क्यूब x। उसी तरीके से cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। ठीक है, साइन को हम बार बार पहले लिखते थे, तो इसलिए 3 नंबर पहले आ जाता है। थोड़ा सा बेसिक सा लॉजिक लगा के अपना अपने तरीके से नेमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं। 3 पहले आता है, 4 बाद में आता है, तो इसलिए 3 sin x और 4 बड़े नंबर के साथ बड़ी पावर, दैट इज sin क्यूब x। फिर इसी का cos का हो जाएगा, थोड़ा सा इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर दोगे, तो 4 पहले आएगा 3 बाद में आएगा, बट 4 के साथ आएगा cos क्यूब x और 3 के साथ आएगा cos x। ठीक है, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। तो ये बेटा क्या हो जाएगा मुझे बताओ, इट विल बी पूरा का पूरा माइनस का cos 3t और नीचे क्या हो जाएगा sin 3t एंड फाइनल आंसर मेरा आ जाएगा माइनस का cot 3t। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या आ रहा है हमारा, जो dy बाई डी एक्स आ रहा है, dy बाई डी एक्स कितना आ रहा है जी आपका, माइनस का cot 3t आ रहा है, ये जो एंगल है 3t। क्लियर है, चलो कॉपी करेंगे इसको। अच्छा, यहाँ पर ना एक चीज देखो आप लोग कि हुआ क्या इस क्वेश्चन में, एक बार हम क्विकली वापस से देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमें y गिवन था cos क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t, x गिवन था sin क्यूब t अपॉन अंडर रूट cos 2t। दोनों पैरामीटर क्या है, दोनों के पैरामीटर क्या है आपका t है। हमने क्या करा, सिंपली आपका सबसे पहले dy बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए dy बाई डी टी और dx बाई डी टी फाइंड आउट करना पड़ेगा। dy बाई डी टी फाइंड आउट करने के तो आपने देखा दो फंक्शन है, एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। ठीक है जी, दोनों में आपको क्या लगाना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करने के लिए क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। इस पूरे फंक्शन में आपको क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा, लगाया आपने। फिर cos क्यूब t का डेरिवेटिव क्या होगा, ये आपका कुछ इस फॉर्म में है जी, x क्यूब की फॉर्म में है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव क्या होता है 3x स्क्वायर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो x क्या था cos t था ना, तो क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t हो जाएगा। फिर cos t का क्या हो जाएगा माइनस का साइन, ये चेन रूल लग रहा है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा माइनस का cos क्यूब t, अंडर रूट cos 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा जी, ये किस फॉर्म में है अंडर रूट x की फॉर्म में है, तो 1 अपॉन रूट x का डेरिवेटिव क्या होता 1 अपॉन 2 रूट x होता है, तो इसलिए हमने लिखा 1 अपॉन अंडर रूट 2 cos 2t लिखा। फिर x का भी तो करेंगे वापस से, cos 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का sin 2t, ये 2t है ना, वैसे अंडर रूट हमने cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x पढ़ा है, तो cos 2t था तो हमने इसको 2t को u मान सकते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस का sin 2t या sin u, तो u तो 2t था उसकी वैल्यू रख दी, फिर 2t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, वो हमने करा। फिर उसके बाद जो नीचे डिनोमिनेटर में आ रहा था भैया एलसीएम लिया, तो ये कहाँ चला जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होने चला जाएगा और नीचे बाद में इसके साथ आ जाएगा, तो इसके साथ यहाँ पे आ गया, अंडर रूट से अंडर रूट गया, ये आ गया आपका। अब आपने देखा भाई यहाँ पर सारे एंगल टी टी कर रहे चल रहे थे, बस ये इकलौते ये क्या थे 2t में थे, तो हमने इस 2t को कन्वर्ट कर लिया इसमें, आपका कौन सा फॉर्मूला लगाया sin 2t किसके बराबर होता है 2 sin t cos t, sin 2 थीटा 2 sin थीटा cos थीटा, वो एंटी लगाई। फिर कॉमन आ रहा था इस पूरे में से क्या sin t cos स्क्वायर t, इन दोनों टर्म में से वो कॉमन निकाल के हमने रख लिया। ठीक है जी,
आप अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ पर भी cos 2t को क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। बट फील आपको बाद में ही आएगी कि भैया मुझे क्या करना है, dy बाई dx निकालना है, जो कि पीछे फॉर्मूला क्या मैच करवा रहा है, cot 3t करवा रहा है। तो ऊपर मुझे cos की टर्म चाहिए, नीचे मुझे sin की, तो वो बाद में लिखते समय आता है, तो यहीं पे इतना छोड़ दिया। फिर dx बाई dt भी ऐसे ही करते हुए आप आए, ये आ गया। फिर आपने dy बाई dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड करा, फाइनली आप इस फॉर्म में कुछ पहुंचे। यहाँ तक इस फॉर्म में पहुंचे आप। यहाँ पहुंचने के बाद आपने देखा यार यहाँ cos t, यहाँ sin t है, बट ये जो अंदर एंगल था आपका, ये जो अंदर एंगल था 2t का एंगल था। किसका एंगल था आपका, 2t का। बाकी सारे एंगल t के हैं, उसके आधे हैं। तो आपने पढ़ा था फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्री में, एक बेहतरीन सा शानदार सा फॉर्मूला है, क्या वो एंगल को क्या कर देता है, हाफ कर देता है। तो आपने करा, वो कॉस का है फॉर्मूला, एक बार कॉस में ब्रेक होता है, एक बार साइन में भी ब्रेक होता है। तो हमने क्या करा जी, ऊपर वाला जो ऊपर वाली टर्म है उसे कॉस में ब्रेक कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, बिकॉज सारी टर्म उसके अलावा कॉस की, नीचे में सारी टर्म साइन की, इस cos 2t को छोड़ के, तो मैंने इसको साइन में ब्रेक करा, ठीक है। और मकसद क्या था, cot 3t की तरफ जाना। cot 3t कैसा आएगा, जब ऊपर वाली सारी चीज cos 3t होगी और नीचे होगी आपकी sin 3t होगी। तो इसलिए आप क्या कर रहे हो, ऊपर वाले को cos 3t बना रहे हो। कैसे, आपने सिंप्लीफाई करा, बाद में जब मल्टीप्लाई करते हो तो पूरी की पूरी किसकी एंटी बनती है, cos 3t की, और नीचे किसकी एंटी बन रही है, sin 3t की। क्लियर है बात। चलो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं एक्सरसाइज का। तो इसमें क्या है आपका, y क्या गिवन है, a sin t गिवन है आपको, और x क्या गिवन है, a cos a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t by 2, ठीक है जी। तो डिफरेंशिएट कर देंगे हम विद रिस्पेक्ट टू t, बिकॉज y और x किस पैरामीटर की फॉर्म में है, t की फॉर्म में है। तो हम पहले क्या निकालेंगे आपका dy बाय dt और dx बाय dt, देन फाइनली हम निकाल लेंगे dy बाय dx, ठीक है जी। तो यहाँ पे dy बाय dt हमारा क्या आ जाएगा जी, sin t का डेरिवेटिव तो cos t होता है, तो सिंपली आ गया। नाउ आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करें तो dx बाय dt क्या हो जाएगा जी आपका, इट विल बी a cos t का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin t log 10t by 2। थोड़ी देर के लिए 10t by 2 को क्या मान लो, आप कंसिडर कर लो, कुछ भी u मान लो, चलो। तो log u का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन u होता है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन tan t by 2 इंटू फिर 10t by 2 का भाई tan t, बट आप मैं बोलूँ 10v का डेरिवेटिव क्या होगा, तो इट विल बी sec स्क्वायर v होता है, या tan स्क्वायर थीटा का, tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा होता है। ये भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी आपका t by 2 है ना, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर t by 2। फिर बेटा t by 2 का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 by 2, ये आ जाएगी फाइनली आपकी dx by dt। बट आप देखोगे यहाँ पे t एंगल, यहाँ पे हाफ t by 2 चल रहा है, और जब हम इसको रेशियो निकालेंगे d मतलब dy by dx निकाल रहे होंगे, तो dy by dt को dx by dt के जब नीचे रखेंगे तो इसका एंगल ऑलरेडी t में है और इसका t by 2 है। तो इस t by 2 को हम कोशिश करते हैं क्या ये हट पा रहा है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, sec को cos की टर्म में, tan को sin और cos की टर्म में लिख लेते हैं। तो इस सिंप्लीफिकेशन के साथ हम आगे बढ़ेंगे। माइनस साइन टी प्लस सेक थीटा क्या होता है बेटा आपका, सेक थीटा इज 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा तो आप जानते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। तो ये लिखा आपने साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2, ये 2 आगे ले आए, इसके सेक स्क्वायर टी बाई 2 को आप लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी बाई 2। तो बेटा इस स्क्वायर से ये कॉस टी बाई 2 गया, 2 साइन थीटा हमने आपको बताया था भाई, साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, ठीक। तो dx बाई dt बेटा क्या आ जाएगा आपका, इक्वल्स टू a माइनस साइन टी प्लस 1 अपॉन 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। अब आप एलसीएम लोगे तो ये ऊपर आके क्या हो जाएगा जी आपका, a इंटू माइनस का साइन स्क्वायर टी प्लस का 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, और नीचे क्या रहेगा आपका, साइन टी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है जी, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, ठीक है जी। आपको क्या चाहिए था, dy बाय dx, वो किसके बराबर होगा जी, dy बाय dt अपॉन dx बाय dt के। dy बाय dt हमारा क्या निकल के आया, a cos t आया। क्या निकल के आया,
ए कॉस टी निकल के आया और डी एक्स बाई डी टी निकल के आया हमारा ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये साइन टी बेटा ऊपर आ जाएगा, यहाँ पे ए से कैंसिल, कॉस टी से ही गया, तो फाइनली मेरे पास आएगा साइन टी अपॉन कॉस टी। तो जो डी वाई बाई डी एक्स हमारा निकल के आया वो क्या आ गया, इट इज टैन टी आ गया। ठीक है, चलो कॉपी कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं हम लोग। ठीक है, y इक्वल्स टू बी टैन थीटा है हमारे पास एंड x इक्वल्स टू a sec थीटा है। सिंपली डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू थीटा, बिकॉज पैरामीटर क्या है यहाँ पे, x और y किसकी टर्म में है, थीटा की टर्म में। किसके टर्म में, आपका थीटा की टर्म में। तो भाई dy बाई डी थीटा कितना हो जाएगा जी आपका, इट विल बी b tan थीटा का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा एंड आपका dx बाई डी थीटा क्या हो जाएगा जी, इट विल बी a sec थीटा का डेरिवेटिव tan थीटा sec थीटा। तो हमें क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा जी, dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा है b sec स्क्वायर थीटा अपॉन a tan थीटा sec थीटा। तो ये कैंसिल हो गया, ये एक sec थीटा गया। ऐसा करते हैं tan थीटा sec थीटा को ओपन कर देते हैं, देखते कुछ मिलता है। तो b अपॉन a sec थीटा क्या होता है जी, 1 अपॉन cos थीटा, tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। cos थीटा से cos थीटा कैंसिल, ये हो जाएगा b अपॉन a sin थीटा है, या फिर और आप इसे लिख सकते हो b अपॉन a cosec थीटा। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। 10th क्वेश्चन क्या है जी, y बराबर है a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा। ठीक है, और x क्या है, a कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पैरामीटर क्या है बेटा आपका, वेरिएबल क्या है आपका, x और y वेरिएबल है जो थीटा के रिस्पेक्ट में आपको गिवन है, पैरामीटर थीटा है आपका। तो आपको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाय डी थीटा क्या हो जाएगा, a इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा माइनस, यहां लगेगा आपका प्रोडक्ट रूल। क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, थीटा का डेरिवेटिव इंटू कॉस थीटा प्लस थीटा इंटू कॉस थीटा का डेरिवेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा a कॉस थीटा माइनस थीटा का डेरिवेटिव 1 होगा तो ये जी कॉस थीटा हो जाएगा, यहाँ कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा होगा। क्लियर है बात, हाँ। अभी माइनस साइन अंदर जाएगा तो dy बाई डी थीटा क्या हो जाएगा जी, a कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो dy बाई डी थीटा क्या आ गया जी आपका, a थीटा sin theta. In the same way you will find out क्या, dx by d theta। डिफरेंशिएट करा आपने तो dx by d theta क्या हो जाएगा जी, a cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस का sin थीटा प्लस यहाँ पे क्या लगेगा आपका, थीटा इंटू साइन थीटा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। क्या लग जाएगा, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, पहले का डेरिवेटिव इंटू दूसरा फंक्शन प्लस थीटा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव। ठीक है, तो dx बाई डी थीटा बराबर किसके हो जाएगा जी, a माइनस साइन थीटा प्लस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा 1, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। तो dx बाई डी थीटा मेरा क्या आ रहा है जी, a थीटा माइनस नहीं है ना, ए थीटा कॉस थीटा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है जी,
आपको फाइंड आउट करना है dy बाय dx, जो किसके बराबर होता है dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा। भाई dy बाय डी थीटा कितना है जी, a थीटा साइन थीटा, और ये है a थीटा कॉस थीटा। भाई a थीटा कैंसिल, तो फाइनली dy बाई dx कितना आ रहा है बेटा आपका, इट इज tan थीटा। ठीक है, चलो कॉपी करेंगे इसको, सिंपल सा सवाल है। देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का, x इक्वल्स टू a साइन इनवर्स t और y इक्वल्स टू कॉस इनवर्स t है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, वी हैव टू शो दैट dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस वाई अपॉन एक्स। आपको जो डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है वो माइनस वाई अपॉन एक्स है, मतलब उसमें ना कॉस की टर्म है ना कोई साइन की टर्म है, मतलब इट इज फ्री फ्रॉम पैरामीटर जो dy बाई dx है। तो ऐसा करते हैं, हम क्या करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x आपको क्या गिवन है, अंडर रूट a साइन इनवर्स t, एंड y आपको क्या गिवन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, y आपको क्या गिवन है, अंडर रूट a cos इनवर्स t। आप मल्टीप्लाई कर दो 1 और 2, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, इन दोनों इक्वेशंस को आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा जी, x इंटू वाई हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और इधर पे राइट हैंड साइड पे क्या होगा, दोनों रूट में है ना यार, तो ये हो जाएगा a साइन इनवर्स t इंटू a कॉस इनवर्स t। बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है यार, ऐड हो जाती है, तो a साइन इनवर्स t साइन इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको रिकॉल कराता हूँ फॉर्मूला फ्रॉम सेकेंड चैप्टर, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x किसके बराबर था, पाई बाई 2 के बराबर था। किसके बराबर था, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे साइन इनवर्स c प्लस कॉस इनवर्स t क्या हो जाएगा जी, a रेज टू दी पावर पाई बाई 2। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, होगा क्या बेटा, यहाँ लगेगा चेन रूल, x का डेरिवेटिव इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई डैश बराबर, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। यहाँ बचेगा y प्लस एक्स इंटू वाई डैश इक्वल्स टू 0। इस y को उधर लेके जाओगे तो आपका क्या आ जाएगा जी बेटा, x y डैश इक्वल्स टू माइनस वाई। इस x को नीचे लेके जाओ, y डैश को dy बाई dx लिख देते हैं, फाइनल आंसर आएगा माइनस का y बाय x। ठीक है, इसे कॉपी करेंगे। अच्छा, अब ये जो है ना आपका, ये जो है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये आपका जो डिलीटेड सिलेबस था उसमें था। ठीक है, इस बार के सिलेबस में है नहीं। तो अगर हम इसे दूसरे मेथड से करना चाहें, ठीक है, वो थोड़ा सा लॉन्ग रहेगा इससे, तो हम इसको कैसे करेंगे जी, इसको मैं रेस कर देता हूँ। ठीक है, इसको साइड में कर देता है। तो y इक्वल्स टू क्या है आपका, अंडर रूट y है इक्वल्स टू a अंडर रूट a कॉस इनवर्स t। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ता है, dy बाय dt फाइंड आउट करोगे तो डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t आपने करा। यहाँ पर x इक्वल्स टू अंडर रूट क्या था, a की पावर साइन इनवर्स t है। तो भाई यहाँ पे आप dy बाई dt निकालोगे तो देखो चेन रूल लगेगा बेटा बढ़िया से। देखो अंडर रूट a है ना, तो रूट x का डेरिवेटिव क्या बोला था, 1 अपॉन 2 रूट x। ठीक है, फिर आपको बताया गया था a की पावर x, इसका भी डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है, a की पावर x log a होता है, याद रखना। ठीक है, अब वो चीज यहाँ पे लिखने वाली, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, इट विल बी 1 अपॉन अंडर रूट a टू 1 अपॉन 2 अंडर रूट a cos इनवर्स t। ठीक है, देखो ना रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x होता है।
अब इस वाले को अगर u मान लो x मान लो तो रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, फिर a cos इनवर्स t का डेरिवेटिव, a cos इनवर्स x का डेरिवेटिव मतलब ये a की पावर x का डेरिवेटिव, a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर cos इनवर्स t इनटू log a, फिर cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है जी, इट इज 1 -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्रॉपर्टी लगेगी आपके यहाँ पे, ठीक है। इट विल बी -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। अब आप एक चीज ध्यान से देखो कि ये क्या है, y किसके बराबर था, √a cos इनवर्स t के बराबर था, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, dy/dt मेरा बराबर हो जाएगा 1/2y, ये चीज तो y ही है, ठीक है। अच्छा a cos इनवर्स t क्या है, अगर आप स्क्वायर कर दो, यही देखो ना, इसी को यहां से देखो आप, y स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, a cos इनवर्स t के बराबर तो होगा, स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये ऊपर वाला क्या है, y स्क्वायर है, और ये हो जाएगा log a इंटू, माइनस साइन इधर ले आते हैं, ठीक है जी, और इसके अपॉन में लिख देता हूं मैं चीजें, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो y से ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली मेरा dy/dt कितना आ गया, dy/dt आ रहा है मेरा माइनस का log a अपॉन 2 सॉरी y इंटू माइनस का y इंटू log a √1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर है। अब dx/dt की तरफ चलते हैं, dx/dt क्या होगा, इट विल बी अगेन अंडर रूट, यही रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1/2 अंडर रूट a रेज टू द पावर साइन इनवर्स t, फिर a साइन इनवर्स t का a की पावर x का डेरिवेटिव a साइन इनवर्स t log a की पावर x का डेरिवेटिव ax log a होता है, यहाँ पर x की जगह साइन इनवर्स t तो मैंने वही लिख दिया, ठीक है। फिर साइन इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो dx/dt क्या हो जाएगा जी, अब ध्यान से देखो बेटा, x ये पूरा का पूरा टर्म क्या है, x है, ये x ही तो है, और अच्छा एक्स स्क्वायर किसके बराबर होगा, a साइन इनवर्स t के बराबर, एक्स स्क्वायर कर दोगे तो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, तो ये चीज टर्म किसके बराबर है, देखो ना, इट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू लॉग a अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x से ये गया, तो dx/dt बेटा आपका क्या निकल के आ रहा है, इट इज x log a अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको क्या चाहिए, dy/dx चाहिए, ठीक है। तो dy/dx बेटा हमारा क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू dy/dt अपॉन dx/dt, ये बराबर हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस का y log a अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ नीचे क्या हो जाएगा, x log a अपॉन 2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखो इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर गया, log a से log a गया, 2 से 2 गया, फाइनली क्या बच रहा आपका -y/x, तो आपका dy/dx क्या आ रहा है, -y/x, ये भी सेम वही आ रहा है जो पहले भी आ रहा है, क्लियर है। तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है, इसे आप कॉपी करेंगे, चलिए फिर बाय टाटा।